अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो मैं ये ज़्यूम कर रहा हूँ कि तुमने नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने का सोच लिया है और तुम पार्शियल ड्रॉप और सेल्फ स्टडी के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हो। तो 3 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, या तो आप अपनी तैयारी ऑनलाइन मोड से कीजिए, या तो आप अपनी तैयारी ऑफलाइन मोड से कीजिए और आजकल रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट का भी बहुत चलन चला है। तो या तो आप रेसिडेंशियल मोड पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कभी भी सही डिसीजन लेने के लिए आपको एक प्रोज एंड कॉन का टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है? तो पहले हम मोड डिसाइड करेंगे कि फाइनली आप कौन से मोड पे आपको तैयारी करनी चाहिए और फिर हम क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में उन सब का एक ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे। बट मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ बेटा, हम एक रेसिडेंशियल कैंपस भी चलाते हैं, हम एक ऑनलाइन कोर्स भी चलाते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई विल बी कंप्लीटली अनबायस्ड व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है और कहाँ आप प्लान कर रहे हो, ठीक है? सबसे पहली चीज़, इन तीनों ऑप्शन में जो पहला पैरामीटर सारे बच्चे देखते हैं कि हमें ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है या रेजिडेंशियल जाना है, देखते बच्चे सबसे पहले वही हैं, बट हालाँकि वो पैरामीटर होना नहीं चाहिए सबसे पहला, दैट इज़ टीचर्स कहाँ सबसे अच्छे मिलते हैं या मुझे जिन टीचर का समझ में आ जाता है। देखो, टीचर सारे अच्छे होते हैं, अच्छा-खराब का डेफिनिशन बहुत सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है किसी को मुझसे पढ़ के बहुत मज़ा आता है, हो सकता है किसी को मेरा बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आपको जिस टीचर का समझ में आ जाए, वो टीचर आपके लिए अच्छा है। दूसरा, सिर्फ़ समझ में आने से काम नहीं चलेगा। जिस टीचर के पढ़ाने के बाद आपसे पीवाईक्यू या जितने इम्पोर्टेंट सवाल है, वो सवाल बन जाए और वो टीचर कम टाइम में पढ़ा रहा है आपको, तो वो टीचर आपके लिए अच्छा है। प्लीज़ इस डिल्यूज़न में फिर से नहीं चले जाइएगा कि अरे! इस बार तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, अब तो जेईई एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। भाई नहीं, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डिफ़िकल्ट पेपर है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट पेपर है। आपकी तैयारी का लेवल उतना ही रखना है आपको जितना आपने रखा है, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले हम सिलेक्शन की तरफ जाएँगे, फिर हम रैंक की तरफ जाएँगे, ठीक है? अगर हैविंग सेड दैट, टीचर्स की अगर बात करोगे तो ऑनलाइन में ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन में सभी ब्रांड में, है ना? आपको पॉपुलर टीचर मिलते हैं जिनका बहुत नाम है, ठीक है? बट एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर पॉपुलर है, वो अच्छा भी है। अच्छा तो होते ही हैं, बट द पॉइंट इज़ कि मतलब कंपैरिज़न में एज़ कंपैरिज़न टू ऑफलाइन रेसिडेंशियल कैंपस वो अच्छा हो या नहीं हो, ठीक है? देखो, बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन वाले टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? इनफैक्ट ऑनलाइन टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे, ज़्यादा तजुर्बा भी होगा, बट ठीक है, वो यूट्यूब पे फेमस नहीं है इसलिए आप उनका नाम नहीं जानते हो। तो जनरली अगर कोई भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, तो मोटा-मोटी उनका ऑनलाइन, ऑफलाइन और रेसिडेंशियल का जो टीचर होता है, वो ठीक क्वालिटी का होता है, नीट पढ़ाने लायक होता है। अगर आप उस टीचर को रिलीजियसली फॉलो करते हो, उनकी सारी बात मानते हो और उनको जजमेंट की तरह नहीं देखते हो, तो आप अच्छा कर लेंगे। तो टीचर्स में मैं किसी टीचर को जज नहीं करना चाहूँगा, सारे जगह टीचर्स आपके अच्छे होते हैं। बट अगेन, ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा ज़्यादा ड्वेल्ड इन होता है उन टीचर से, तो उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो यहाँ पे मैं 1 स्टार एडिशनल पॉइंट जो विनर है, वो ऑनलाइन को मान लेते हैं, ठीक। फीस की बात करेंगे तो फीस में भैया ऑनलाइन रिवॉल्यूशनाइजिंग है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि खर्चा कम लगता है ना? एक बैच में तुम 1 लाख बच्चा पढ़ा सकते हो, तो ऑब्वियसली सस्ती होती है ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग की फीस जो है 5,000 है, स्टैंडर्ड अब तो हो गई है ना? तो किसी कोचिंग की थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी कम होगी, मोर और लेस 5,000 में आपको कॉलेज मिल मतलब अच्छा कोचिंग मिल जाता है। जब आप ऑफलाइन की बात करेंगे, तो ऑफलाइन में मैं अगर जा रहे हो तुम, तो स्टैंडर्ड ब्रांड पे जाओ, ठीक है? आप ऑफलाइन में या तो एलएन पे जाओ या फिर आकाश पे जाओ। कहीं-कहीं उनके लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, जैसे कानपुर में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं, या आपके स्टेट में अगर कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे तो मुझे नहीं पता। बट जनरल अगर तुम नॉर्मल ब्लैंड डिसीजन ले रहे हो, तो आप एलएन आकाश की तरफ जा सकते हो। वेरी करता है इनका फीस अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, है ना? स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 लाख, 1,25,000 तक में तुमको यहाँ पे काम हो जाता है, ठीक है? रेसिडेंशियल में फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, रेसिडेंशियल की फीस अप्रॉक्सिमेटली 1.5 लाख रुपीज़ होती है, ठीक है? अ, साउथ इंडिया में चैतन्य, नारायणा वगैरह रेसिडेंशियल चलाते हैं। नॉर्थ इंडिया में सीकर में होगा कुछ रेसिडेंशियल कैंपस, हम लोग भी एक डॉक्टर आर्मी रेसिडेंशियल कोचिंग चलाते हैं और आई थिंक कुछ हरियाणा में कुछ स्कूल्स हैं जो रेसिडेंशियल कैंपसेस चलाते हैं, ठीक है? जब भी रेसिडेंशियल कैंपस जाना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसे रेसिडेंशियल कैंपस जाना जहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, ठीक है? दूसरा, जिस कैंपस में आप रह रहे हो उसी कैंपस में आपकी क्लासेस हो रही हैं। बहुत जगह क्या होता है, हॉस्टल कहीं और है,
कैंपस कहीं और है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो रेसिडेंशियल मतलब जॉइन अ ट्रू रेसिडेंशियल कैंपस, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं। ठीक है? अच्छा। ऑफलाइन कोचिंग जब आप जा रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग ऐसी ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाइए जहां आपको हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, फिर पॉइंट नहीं है ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग तब आप जाइए क्योंकि आपको एक एडेड एडवांटेज मिले आपके घर पे रहने का, आप घर के डिसिप्लिन में रहिए। हॉस्टल में जाओगे तो बिगड़ जाओगे। ठीक है? तो जब भी आप ऑफलाइन कोचिंग का सोचें तो हमेशा कोचिंग आपके सिटी में होना चाहिए। आजकल एलन आकाश के हर जगह ब्रांचेस है, तो अगर तुम अपनी सिटी में रह रहे हो तभी ऑफलाइन कोचिंग का ऑप्ट करना, नहीं तो फिर रेसिडेंशियल इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है? ये चीज क्लियर कट सॉल्यूशन। ठीक। ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग कोई कितना भी बोल रहे, हम बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे, ऑनलाइन में डाउट सॉल्विंग नहीं होती। जो डाउट सॉल्विंग होती है वो एआई वगैरह क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ये हो जाएगा। जो टीचर के साथ जो डाउट होता है वो नहीं हो सकता ना। 1000 का बैच है, लाख का बैच है, 10,000 का बैच है, जिसकी जिसकी क्षमता जितनी है ना। तो ऑनलाइन में डाउट सॉल्विंग नहीं होती। अगर आप इस डिल्यूजन में है तो गलत डिल्यूजन में। कोई भी बैच ले लो, तुमको ऑनलाइन में बहुत अच्छी डाउट सॉल्विंग नहीं मिलेगी, है ना। उतना टाइम नहीं होता और 5000 में कैसे कोई डाउट सॉल्व कराएगा। ठीक है? ऑफलाइन में आपकी डाउट सॉल्विंग होती है। देख लेना ऐसे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना जहां पे टीचर स्टूडेंट रेशियो देख लो। जहां टीचर स्टूडेंट रेशियो ज्यादा है वहां पे डाउट सॉल्विंग आपको ज्यादा होती है। रेसिडेंशियल में क्या है, आपको डाउट का टाइम ज्यादा मिलता है क्योंकि बच्चा वहीं रह रहा है, वहीं टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उनको डाउट सॉल्विंग में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ऑनलाइन में देयर इज नो डिसिप्लिन व्हाटसोएवर। भर भर के आपके पास डिस्ट्रैक्शन है, आप फोन ही चला रहे हो, कौन रोकने टोकने वाला है, टीचर भी क्या कर लेगा। ऑफलाइन में देयर इज लिमिटेड डिसिप्लिन कि आप जब तक ऑफलाइन कैंपस में हो तब तक तो आप डिसिप्लिन हो, बट मान लो तुम कैंपस ही नहीं गए, घर पे ही रह गए, तो कैसे टीचर तुमको बुलाएगा। तो ऑफलाइन में डिसिप्लिन है, बट अगेन उतना डिसिप्लिन नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग तुम जा रहे हो तो 4 घंटे 5 घंटे तुम कैंपस में रह रहे हो, बाकी टाइम तो तुम घर पे रह रहे हो। घर पे चलो रहोगे फिर भी डिसिप्लिन है, बट अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो किसको पता, राइट। तो ये दिक्कत आती है। रेसिडेंशियल में डिसिप्लिन के लिए ही जाना जाता है रेसिडेंशियल, है ना। सुबह 6:30 से रात के 11 बजे तक आपका एक फिक्स शेड्यूल होता है। आपके पीछे लोग रह के रहते हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं। ठीक है? मेंटरशिप आपको ऑनलाइन लिमिटेड मेंटरशिप मिलता है, मतलब वो टूल बना दिया उन्होंने मेंटरशिप का, बट ऐसा कुछ खास मेंटरशिप आपको नहीं मिलता। ऑफलाइन में आपको मेंटरशिप मिलती है, रेसिडेंशियल में भी आपको मेंटरशिप मिलती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, दैट इज द सिलेक्शन रेशियो। कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वर्सेस कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। द सिलेक्शन रेशियो फॉर ऑनलाइन इज द लीस्ट। बहुत खराब सिलेक्शन होते हैं, सबको पता है कि मतलब जो स्टैंडर्ड कोचिंग के बैचेस है, 5-5 लाख 6-6 लाख बच्चा एनरोल करता है, 2000-3000 बच्चे का सिलेक्शन होता होगा, वो भी कूद काद के, है ना। तो वो सिलेक्शन के लिए टीचर जिम्मेदार नहीं है, सिलेक्शन के लिए वो बच्चा खुद जिम्मेदार है। वो सेल्फ कॉन्शियस था, मेहनती बच्चा था, तो इसलिए तो सिलेक्शन रेशियो इज वेरी पुअर इन ऑनलाइन। और अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, इसमें टीचर्स की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं होते। ऑफलाइन में ठीक ठाक होता है, ठीक है, बट ऑफलाइन में ये देखिएगा कि जिस ब्रांच से आप हैं उस ब्रांच का सिलेक्शन कैसा हुआ है। और इसमें एसआरजी वाले बच्चे को इंक्लूड मत कीजिएगा। जो टॉपर बच्चा है, जो एसआरजी वाला बच्चा हो, तो एसआरजी वाला बच्चा है ना, मतलब वो 7वीं 8वीं से हम खोज के रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं और वो अच्छा करता है। ठीक है? तो ऐसा एवरेज ड्रॉपर का क्या सिलेक्शन रेशियो, वो डेटा जरूर लीजिएगा। रेसिडेंशियल में जनरली ऑब्वियसली सिलेक्शन रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर मान लो 2 से 3% होता होगा, तो रेसिडेंशियल का 10 12 15 20, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे सिलेक्शन रेशियो कम होता जाएगा। जैसे हमारा जब पहला साल था तो अप्रोक्सीमेटली 28 बच्चे सिलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 88 स्टूडेंट, सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा था। इस साल 237 स्टूडेंट थे हमारे 1 ईयर के, मैं क्रैश कोर्स के बच्चों की बात नहीं कर रहा, और उसमें हमने 32-33 सिलेक्शन अभी तक बिना कैटेगरी वैटेगरी लगाए हम बता रहे हैं। ठीक, कैटेगरी लगाओगे तो ये 40 तक हो जाएगा, तो 20% के आसपास सिलेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है? अब जब और बच्चा बढ़ेगा तो ये सिलेक्शन रेशियो थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, ऑब्वियसली, है ना, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपका कैसा आता है। बट स्टिल एनी विच वेज जब सिलेक्शन रेशियो होता है रेसिडेंशियल कैंपस का तो ग्रेटर देन 15% होता है। तो खास करके अगर मेरे पास 400 प्लस वाले मार्क्स वाले ज्यादा बच्चा आ रहे हैं, तो 400 प्लस मार्क्स वाले बच्चे का सिलेक्शन रेशियो इज ग्रेटर देन 60%। ठीक है? अगर 450 प्लस मार्क्स वाले का बच्चा आ रहा है तो इट वुड बी ग्रेटर देन 80%। और अगर 480 प्लस मार्क्स वाले बच्चे का आ रहा है तो इट वुड बी ग्रेटर देन 95%, है ना। ये प्रूवन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बच्चे जल्दी ग्रास्प करते हैं और इनका सिलेक्शन
ज़्यादा हो जाता है। अगेन कम मार्क्स होगा तो सिलेक्शन रेशियो वेरी करता है। ये स्टैंडर्ड रूल है, देखो ये नियम सबके लिए सेम है ना, वो बदलेगा नहीं। ठीक, अच्छा। तो ये मैंने प्रोज एंड कॉन का मेजर टेबल बता दिया। नुकसान रेसिडेंशियल का क्या है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, ठीक है। आपको कोई फ़ोन नहीं मिलता, तो कोई आप एडिशनल रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कंप्लीटली रिलाई करते हैं वहीं पे, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल का फूड बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली जो कंफर्ट आपको घर में मिल रहा है वो हॉस्टल में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सब ड्रॉबैक है, बट इसके एडेड एडवांटेज ये हो जाते हैं इन ड्रॉबैक से कि आपको एक फिक्स शेड्यूल मिलता है, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट मिलता है, मेंटरशिप मिलता है, जिसकी मदद से आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब बैचेस की बात करते हैं। मैंने ऑफलाइन का तो आपको बता दिया, आप एलएन आकाश कर सकते हैं। रेसिडेंशियल में देखो यार, मतलब मेरा एकदम कन्विक्शन है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं, और कम से कम जब तक हम मल्टीपल ब्रांचेस नहीं खोलते, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रेसिडेंशियल कैंपस में हमारे साथ आना चाहते हैं तो 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। हम एक बैच में 100 बच्चे रखते हैं, उनको सुबह 6:30 से रात के 11 बजे तक पूरे अच्छे से मेंटर करते हैं, और बिना फ़ोन के स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में यहाँ पे आपको रखते हैं। बट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पे हम कोई बाहर का रिसोर्स अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई ऑनलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हो तो यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ आपको टोटली मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके और मेरे टीचर्स पे रिलाई करके ही आना पड़ेगा। ऑनलाइन बैचेस में क्या-क्या ऑप्शन है सर? ऑनलाइन बैचेस में आपको पता ही है, पीडब्ल्यू का यकीन बैच है, ठीक है। अगेन अच्छी बात क्या है? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बुरी बात क्या है? कि बहुत भीड़ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर तरह के बच्चे हैं, तो टीचर को भी उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम पास होता है इन बैचेस में, ठीक है। मतलब इनके इनफैक्ट मैंने देखा है कि इनके जो यूट्यूब के उम्मीद लेक्चर्स है, वो कंपैरेटिवली बेटर एज़ कम्पेयर टू ये वाले लेक्चर जो यकीन के लेक्चर्स हैं, बहुत लेंथी लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने हिसाब से क्या करना होगा, अगर आप इस बैचेस से पढ़ते हैं, पर्टिकुलर इन्हीं टीचर से पढ़ते हैं, तो लाइव क्लासेस मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप फिर क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास देखिए, ताकि आप अपने स्पीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो वाला पार्ट आगे बढ़ सकते हो, इन टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अनअकैडमी भी बैचेस लॉन्च करता है। अनअकैडमी के भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप उनके बैचेस के लिए भी अपना कर सकते हैं। करियर विल भी लॉन्च कर ही रहा होगा, है ना? करियर विल के कोर्स सस्ते होते हैं, वही ऑफलाइन वाले टीचर्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है। चौथा, ई सरल भी कर ही रहा है, इनके भी टीचर्स अच्छे हैं। मतलब ई सरल का नीट का मुझे नहीं पता कैसा है, कैसा नहीं है, तुम लोग फीडबैक दे देना, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, और भी कुछ होंगे बहुत सारे ऑनलाइन जो सब कुछ चलाते हैं, तुम्हें जिससे बन पड़ता है तुम उससे पढ़ लो। बोलोगे सर आपका कोई ऑनलाइन बैच नहीं है, तो यार देखो, मुझे थोड़ा कन्विक्शन कम होता है ऑनलाइन में, ठीक है, बट हमारा एक बैच है दैट इज़ कॉल्ड नोवा प्रीमियम, ठीक है। हम ऑनलाइन को मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं मानते, मेरा मेजर पैसा रेसिडेंशियल कैंपस से ही आता है। तो ये बैच हम सिर्फ़ उन बच्चों के लिए चलाते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब नहीं अफ़ोर्ड कर सकते रेसिडेंशियल आना, और रेसिडेंशियल वाली ही फीलिंग चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है भैया कि हम लाइव क्लासेस नहीं देते, हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लासेस में मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो बच्चा अपनी स्पीड से पढ़ लेते, ठीक है। हम डेली टारगेट देते हैं बच्चों को, उसी डेली टारगेट के हिसाब से उसका लाइव क्लास, मतलब रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करते हैं। और हम जो डीपीपी या प्रैक्टिस सेशन होता है, इसको लाइव करते हैं, ताकि टीचर के साथ तुम बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्विंग पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद हर संडे मैंडेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। ये टेस्ट में क्या होता है, हमारे रेसिडेंशियल वाले बच्चे भी अब सीबीटी मोड पे हो रहा है, तो सेम टेस्ट देंगे तो तुम्हें रैंक का पता चलेगा। प्लस हम एआईटीएस भी लॉन्च करते हैं, जहाँ पे ठीक-ठाक बच्चे देते हैं, तो तुम्हें एक रियल टाइम अपने रैंक का पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। एंड मंडे मेंटरशिप देते हैं, बहुत बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। ठीक। लाइव क्लासेस में या अभी इस बैच का जो साइज़ है, हम सिर्फ़ 100 स्टूडेंट्स का ही रखते हैं। सुपर 100 बैच आपने देखा होगा, हमने उसको बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइज़ हम 100 स्टूडेंट्स ही रखते हैं, क्योंकि रियल टाइम में तुम इससे ज़्यादा स्टूडेंट मेंटर नहीं कर सकते, और प्राइस हमने सेम ही रखा है, जो सारे स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का, दैट इज़ 4999। तो अगर तुम यहाँ लेना चाहते हो, हमारे टीचर से पढ़ना चाहते हो, टीचर बायस नहीं है तुम्हारा, तो इस बैच से तुम पढ़ सकते हो। और एक एडेड चीज़ और यहाँ पे, कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, एंड हम डैशबोर्ड पे ये देख लें कि तुमने सारे क्लासेस किए,
100% क्लासेस की है तुमने, सारे टेस्ट दिए हैं, है ना, तो फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, तो ये पूरा पैसा मुझसे आप रिफंड ले लीजिएगा, सिर्फ जीएसटी काटेंगे इसमें, क्योंकि वो जीएसटी सरकार को चला जाता है, ठीक है। तो ये भी हम आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा ईमानदारी से हमारा कोर्स फॉलो नहीं कर रहा और उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो कर लेगा। कैसे मिलेगा ये नोवा प्रीमियम बैच? आप, हमारा वेबसाइट है siteon.in, आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे ये कोर्स ले लीजिए, आपको इसका ऐप भी एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगा आपका, और एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारा ऑनलाइन, ऑफलाइन और रेसिडेंशियल का बता दिया, ठीक है। अब तुम्हारा क्या डिसीजन है, व्हाट इज योर डिसीजन, ये कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बट याद रखना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सर हम रेसिडेंशियल आके पढ़ लेंगे, बिना फ़ोन के रह लेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं, उनमें से लगभग 10% बच्चे भाग जाते हैं। तो अगर 200 बच्चे आए, तो 20 बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे झेला नहीं जाता वो शेड्यूल, ठीक है। तो ये देख लेना इस बात को कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि यही शेड्यूल आपको सुबह 6:30 से 11:30 वाला मोनोटोनस शेड्यूल, हॉस्टल का घटिया खाना, आपको 1 साल झेलना है, तभी आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप डिसाइड कीजिएगा आपके लिए क्या बेहतर है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या डिसीजन लिया है, और मैं फिर उस पे अपना फीडबैक ज़रूर दे दूँगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो ऑनेस्ट, अनबायस्ड लगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी एक क्लैरिटी मिल पाए कि कैसे उनको तैयारी करनी है नीट 2027 की। थैंक यू।